दोस्तों वेलकम बैक। ये हमारे वेब डेवलपमेंट सीरीज का फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल होने वाला है जिसमें कि हम लोग HTML के बारे में सीखेंगे। HTML के बेसिक कंपोनेंट्स, HTML का सिंटेक्स और आखिर HTML है क्या। ये एक फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, वैसे मैं आपको बता दूं। और ये HTML के बारे में हर एक चीज़ हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। तो यार मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेकर और आपको सिखाने के लिए। तो ये एक्साइटमेंट लेवल मुझे आपकी तरफ से भी चाहिए। और अगर आप इस कोर्स को लेकर एक्साइटेड हो तो कमेंट में ज़रूर लिख देना, यस आई एम एक्साइटेड। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से मैं ले चलता हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और हम लोग देखते हैं कि आखिर HTML होता क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैं आ चुका हूँ अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर और अब मैं आपको समझाऊंगा कि HTML आखिर होता क्या है। सबसे पहले HTML का फुल फॉर्म जानते हैं। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये दो वर्ड को मिलाकर बनाया गया है, एक हाइपर टेक्स्ट और दूसरा मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप अमेजोन की वेबसाइट पे, मान लो एग्जांपल के लिए आप लोग अमेजोन की वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो, तो ये वेबसाइट का वेब पेज है। ये वेबसाइट का पेज है जिस पे आपको मान लो कोई प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, तो आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया। प्रोडक्ट के नीचे आपको ऑर्डर नाउ का ऑप्शन आएगा, तो आप ऑर्डर नाउ के ऑप्शन पे जब क्लिक करोगे तो आपको किसी और पेज पर रीडायरेक्ट करेगा। अब वो पेज होगा जिस पे कि आपको पेमेंट करना होगा, उसको पेमेंट ऑप्शन आपको दिए होंगे, उस पर आप पेमेंट करोगे, आपका प्रोडक्ट ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस हुई, ये जो आपको पेज पे लैंड किया उस वेबसाइट ने, तो ये कैसे हुआ, इसी कॉन्सेप्ट को हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। जिस बटन पर आपने क्लिक किया वो बटन इस पेज से लिंक किया गया है, हाइपर टेक्स्ट को यूज करके इस बटन को इस पेज से लिंक किया गया है, जिसकी वजह से कि उसने आपको इस पेज पे रीडायरेक्ट किया। तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट। और मार्कअप लैंग्वेज का मतलब टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग और उसका लेआउट। आप HTML में कोई भी टेक्स्ट लिखोगे तो उसकी फॉर्मेटिंग आप उसमें कर सकते हो। जैसे कि आपको टेक्स्ट को बोल्ड दिखाना है, इटैलिक दिखाना है, या फिर आपको कोई फॉन्ट फैमिली यानी कि फॉन्ट की स्टाइल आपको चेंज करनी है, तो ये सब आप उसमें कर सकते हो। और ये सब हम लोग आगे सीखेंगे, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब चीज़ें क्या होती है। सब हम लोग प्रैक्टिकल करके सीखेंगे। अभी मैं आपको थियरी इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं और ये आपको HTML सीखने से पहले आनी ही चाहिए। और हम इस पूरे HTML सीरीज में हर एक चीज़ प्रैक्टिकल करेंगे और मैं आपको लाइव कोडिंग करके HTML रन करके दिखाऊंगा कि आखिर HTML के सारे कंपोनेंट्स और इसके टैग्स काम कैसे करते हैं। HTML के मार्केट में बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल है, जैसे कि HTML 1.0, 2.0, 3.2, 4.0.1 और HTML5। लेकिन मैं जो है आपको HTML5 सिखाने वाला हूँ इस ट्यूटोरियल में, क्योंकि HTML5 जो है वो लेटेस्ट वर्जन है HTML का। और इस कोर्स में हम लोग HTML5 पर ही काम करेंगे। अब ये HTML क्या है, ये एक एग्जांपल से समझते हैं। अब ये जो आप कार देख रहे हो, तो ये जो कार की आपको बॉडी दिख रही है, ये HTML है। बॉडी मतलब कि जो स्ट्रक्चर है कार का, वो HTML उसे आप मान सकते हो। उसके बाद जो आपको ये नियॉन लाइट्स दिख रहे हैं टायर पे, फिर ये जो आपको कार की डिज़ाइन दिख रही है बॉडी की, ये सभी क्या है, ये CSS है। CSS प्रॉपर्टी से हम उसे एक डिज़ाइन दे सकते हैं, एक लुक दे सकते हैं अच्छा सा। उसके बाद जो कार का इंजन है, जो इस बोनेट के अंदर होता है, कार का इंजन जावास्क्रिप्ट है, जो कि उस चीज़ को डायनेमिक बनाता है, डिसीजन लेने में काम करता है। तो ये जावास्क्रिप्ट और CSS क्या है, ये सब हम HTML के बाद सीखेंगे। अभी आपको HTML पर फोकस करना है। तो अब इसका पूरा कॉन्सेप्ट ये था कि आप कोई भी वेबसाइट जब क्रिएट करते हो तो बॉडी का जो मेन स्ट्रक्चर होता है, जो उसका बेस होता है, वो HTML होता है। और वेबसाइट को डिज़ाइन जब किया जाता है, उसका लुक अच्छा करने के लिए CSS यूज़ किया जाता है। और उस वेबसाइट को यूज़र फ्रेंडली और डायनेमिक बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को अभी तक समझ आ रहा होगा। अगर आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं HTML के फीचर्स की। HTML के बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि ये इजी टू अंडरस्टैंड है, आप इसे इजीली मॉडिफाई कर सकते हो, बहुत आसानी से इसे सीख सकते हो। ये बहुत ही इजी एक लैंग्वेज है। जैसा कि मैंने आपको कार का एग्जांपल देके बताया कि कार का स्ट्रक्चर जो है वो HTML है, उसी तरह वेबसाइट, किसी भी एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो होता है वो HTML होता है। इसी कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर लिखा गया है कि कोई भी स्टैटिक वेबसाइट बनाने में HTML यूज़ होता है। साथ ही साथ HTML प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, चाहे वो विंडोज़ हो, लिनक्स हो, मैक ओएस हो, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप HTML को यूज़ कर सकते हो। अब HTML पर जो वेबसाइट बनाते हैं, वेब पेजेस बनाते हैं, वो कैसे बनता है, तो वो बनता है टैग्स को यूज़ करके। अब बात करते हैं कि HTML में आखिर टैग्स क्या होते हैं।
तो सबसे पहले HTML का जो टैग होता है वो होता है डॉक टाइप। डॉक टाइप जो HTML का टैग है वो HTML के वर्जन को बताता है कि HTML का आखिर ये कौन सा वर्जन है। फिर सेकंड नंबर पे आता है HTML। HTML जो टैग है ये टैग ब्राउज़र को ये बताता है कि भैया जो मेरी फाइल है वो एक HTML फाइल है, वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं है, वो कोई PHP फाइल नहीं है, वो एक HTML फाइल है। ये आपके ब्राउज़र को कौन बताएगा? HTML टैग। अब सबसे बड़ी बात, HTML में जितने भी टैग्स होते हैं उनके ओपनिंग टैग्स और क्लोजिंग टैग होते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा ओपनिंग टैग्स और क्लोजिंग टैग्स क्या होते हैं। अभी आप ये समझ लीजिए कि HTML में इतने इतने टैग्स होते हैं, ये बेसिक टैग्स हैं। उसके बाद ये आता है हेड टैग। हेड टैग के अंदर आता है टाइटल टैग। जैसा कि आप ये नीचे टाइटल टैग देख रहे हो, ये हेड टैग के अंदर आता है। इसमें क्या होता है कि आप जो भी टाइटल लिखोगे वो आपके ब्राउज़र पे डिस्प्ले होगा। आप कोई भी टाइटल जो लिखोगे आपके ब्राउज़र के URL पेज पर दिखाई देगा। फिर आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग क्या होता है? बॉडी टैग के अंदर आप पूरा का पूरा मेन स्ट्रक्चर बनाते हो वेबसाइट का। आप जो बॉडी की पूरी लेआउट देखते हो बॉडी, वो सब कोडिंग की जाती है बॉडी टैग के अंदर। फिर आता है हेड टैग। हेड टैग क्या होता है? हेड टैग बॉडी टैग के अंदर यूज होता है और ये किसी भी टैग को हेडिंग देने के काम आता है। उसके बाद आता है पी, जिसे कि पैराग्राफ टैग बोला जाता है। पैराग्राफ टैग किसी भी पेज में पैराग्राफ लिखने के लिए यूज होता है। जैसे कि हेड टैग में आप हेडिंग डिस्क्राइब करते हो, उसी तरह पैराग्राफ में आप पैराग्राफ लिखोगे और वो आपके वेब पेज पर शो होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है HTML का फॉर्मेट। HTML का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है ये अब आप देखने वाले। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो डॉक टाइप होता है वो HTML के वर्जन को बताता है। तो ये डॉक टाइप जो लिखा हुआ है ये HTML के वर्जन को डिफाइन कर रहा है। तो हम इस सीरीज में कौन सा HTML वर्जन यूज करने जा रहे हैं? हम यूज करेंगे HTML5। अभी आप देख सकते हैं मैंने बात की थी कि HTML में जैसे ओपनिंग टैग होते हैं वैसे ही क्लोजिंग टैग होते हैं। तो ये आप देखिए जो HTML टैग है यहाँ से ओपन हो रहा है और यहाँ पे आके क्लोज हो जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आके क्लोज हो गया है। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में ये स्लैश का डिफरेंस होता है। जब भी आप कोई टैग को ओपन करोगे तो उसे ब्रैकेट्स के अंदर लिखोगे, और जब उस टैग को आप क्लोज करोगे तो ब्रैकेट के अंदर ये जो आप देख रहे हो ये स्लैश यहाँ पर आ जाएगा। अब HTML का स्टार्टिंग होता है HTML टैग से। अब HTML टैग के अंदर आता है हेड टैग। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया था, ये हेड टैग है, हेड का ओपनिंग टैग और हेड का क्लोजिंग टैग। अब हेड टैग के अंदर आता है टाइटल हमारा, जो कि हम जब भी अपने HTML फाइल को रन करेंगे तो ब्राउजर पे टाइटल दिखाई देगा। यहाँ पर आप जो भी टाइटल इनपुट करोगे वो आपके वेब पेज पर शो करेगा, आपके URL पेज पर। उसके बाद आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग में जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि आपकी मेन कोडिंग यहाँ पर आएगी। आप जो भी डिस्प्ले कराओगे एक वेब पेज के बॉडी में, आप किसी भी वेब पेज के बॉडी में जो भी चीज़ डिस्प्ले कराना चाहोगे उसकी ओवरऑल कोडिंग आपके मेन बॉडी में ही की जाएगी। तो ये रहा बॉडी का ओपनिंग टैग और यहाँ पर आके बॉडी का क्लोजिंग टैग है। अब बॉडी के अंदर आप हेडर टैग लगा सकते हो, पैराग्राफ टैग लगा सकते हो, ऐसे बहुत सारे टैग होते हैं HTML में, सब हम सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में आप इतना ही जान लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आखिर आपको HTML लिखने के लिए कौन सी IDE डाउनलोड करनी है। मैं आपको IDE डाउनलोड करके सिखाऊंगा और डाउनलोड करना भी बताऊंगा, कैसे उसे डाउनलोड करके सेटअप करना है, और उसमें हम लोग अपना पहला HTML प्रोग्राम भी लिखेंगे। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ समझ आया होगा, और अगर समझ आया हो ना तो सही में कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, जिससे कि और लोगों को ये HTML सीखने को मिले। और ये कोर्स बिल्कुल 100% फ्री है, जिससे कि और भी लोगों को HTML के बारे में पता चलेगा और लोग सीख सकेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।